हेलो गाइस, इस वीडियो में हम समझेंगे कैंडलस्टिक पैटर्न्स कैसे फॉर्म होते हैं और इनके बेसिस पे हम कैसे ट्रेडिंग डिसीजंस लेते हैं। इन पैटर्न्स को हमने पिछले वीडियो में भी कवर किया था थोड़ा बहुत, और उसी डिटेल्स को हम कंटिन्यू फॉरवर्ड इस वीडियो में करेंगे, और जो हमने पिछले वीडियो में सीखा था उस चीज़ को भी हम थोड़ा बहुत रिवाइज इस वीडियो में करेंगे। ठीक है, इन कैंडलस्टिक्स को सबसे पहले जापान में राइस ट्रेडर्स ने यूज़ किया था। तो इनके जो कैंडलस्टिक पैटर्न्स के जो नाम हैं वो जापानीज़ नाम ही हैं। तो इसमें ज़्यादा कंफ्यूज या फिर इंटिमिडेट होने की नीड नहीं है, क्योंकि आपको ये सब याद नहीं करना है, रटने नहीं है। बहुत सारे पैटर्न्स होते हैं आपकी स्क्रीन में इस वक्त हैं। ये बहुत सारे नाम हैं, बहुत ज़्यादा, जो आपको कंफ्यूज कर सकते हैं या फिर बहुत ज़्यादा डिटेल्स आपको दिखा सकते हैं। लेकिन आपको बस बेसिक्स समझने हैं कि कैंडलस्टिक पैटर्न काम कैसे करता है, उसके पीछे का लॉजिक क्या है। तो अपने आप ही आप याद कर लोगे, आपको नाम याद करने की नीड भी नहीं पड़ेगी, और आपको खुद ही पता चल जाएगा कि ये कैंडलस्टिक पैटर्न अगर आपके सामने नज़र आ रहा है तो वो क्या डिनोट कर रहा है। ठीक है, उस चीज़ को आप थोड़ा बहुत कैसे बुलिश कैंडलस्टिक बनती है, कैसे बेरिश कैंडलस्टिक बनती है, ये सब चीज़ आप पहले वीडियो में समझ चुके होंगे। और जो जो हमने पिछले वीडियो में कवर किया था कि कौन कौन सी कैंडलस्टिक्स हैं, तो जो कि हमने पिछले वीडियो में कवर किया था वो थी सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न, यानी कि जो सिर्फ एक कैंडल से हमको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रही है ह्यूमन साइकोलॉजी पे कि कैसे उस चीज़ से क्या डिनोट होता है। वो सिंगल कैंडलस्टिक से हमने देखा था। इस वीडियो में हम डबल कैंडलस्टिक पैटर्न भी देखेंगे और ट्रिपल कैंडलस्टिक पैटर्न भी देखेंगे। तो जैसा कि मैंने बोला, बहुत सारी डिटेल में बहुत सारे पैटर्न्स में एक्सप्लेन नहीं करूंगा, दो दो एग्जांपल्स मैं आपको दे दूंगा दोनों टाइप ऑफ कैंडलस्टिक्स के। तो अभी तक हमने जो पिछले वीडियो में हमने सीखी थी वो थी मारुबोजू कैंडल। अब हम चार्ट पे भी देखते हैं इस चीज़ को। ये है मारुबोजू कैंडल। हमने क्या देखा था इसमें कि जो ये एक्सट्रीमली बुलिश या फिर एक्सट्रीमली बेयरिश सिग्नल देती है, एलिफेंट कैंडल भी कहते हैं इसको, क्योंकि इसकी कोई विक नहीं होती है। तो जो भी मतलब सेंटिमेंट है मार्केट में कंप्लीट, या तो डिमांड है वो कंप्लीट, क्योंकि स्टार्ट टू एंड उसमें डिमांड ही रही है, प्राइस ऊपर ही गया है ग्रीन कैंडल में, और अपोजिट वे भी बेयरिश कैंडल में भी सेम ही हुआ है। ठीक है, तो इसको हमने चार्ट पे हमने देखा था। तो यहाँ पर जैसे कि हम देख सकते हैं एक मारुबोजू कैंडल बनी हुई है, और इसके बाद ये बुलिश प्राइस एक्शन है, यहाँ पर ये बुलिश कैंडल है। तो इसके बाद ये ऊपर ऊपर जाती रही है कैंडल, उसके बाद जो प्राइस है वो सीधे ऊपर गया हुआ है। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पर ये फिर से एक मारुबोजू कैंडल बनी हुई है, ये भी इसके बाद भी प्राइस इतना ऊपर गया। ठीक है, यहाँ पर एक बेयरिश मारुबोजू बनी है, जो कि जिसके हिसाब से प्राइस एक्शन ने मूव नहीं किया, क्योंकि 100% सक्सेसफुल नहीं होती है कैंडलस्टिक्स। ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, टेक्निकल एनालिसिस जो है प्रोबेबिलिटी पे बेस्ड साइंस है। तो यहाँ पर ये फेल हो चुका है, हुआ है। ठीक है, यहाँ पर भी एक मारुबोजू कैंडल बनी है, इसके बाद भी प्राइस एक्शन जो है ऊपर को कंटिन्यू हुआ है। ठीक है, ये एग्जाम्पल था मारुबोजू कैंडल्स का। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा जो जो हमने कवर किया था वो था बुलिश स्पिनिंग टॉप, बेयरिश स्पिनिंग टॉप। तो इसमें हम देख सकते हैं, जैसा कि हम देख सकते हैं, एक बुलिश बनी है, बेयरिश बनी है ऑल्दो, लेकिन ये जो कैंडलस्टिक पैटर्न है ये एक न्यूट्रल पैटर्न है, क्योंकि इसमें जो बाइंग प्रेशर और सेलिंग प्रेशर है ऑलमोस्ट इक्वल है। ठीक है, जो कैंडलस्टिक के जो ओपन और क्लोज है वो बहुत ही क्लोज है आपस में। तो इसको अगर हम चार्ट पे लेके जाएं, तो चार्ट पे अगर हम इसको देखते हैं तो यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हैं एक स्पिनिंग टॉप बना हुआ है ये। तो इससे पहले जो प्राइस था वो बुलिश एकदम जा रहा था, और यहाँ पर ये अगर वो बनी, यहाँ पर एक स्पिनिंग टॉप कैंडल बना, तो इसका मतलब क्या है, ये थोड़ा बहुत इनडिसीजन दिखा रहा है मार्केट में। ना ही अब बुलिश लोग स्ट्रेंथ पे हैं, क्योंकि यहाँ से बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ थी, लोगों ने बाई किया, यहाँ पर आके उतनी स्ट्रेंथ बची नहीं इसमें, और ऐसा भी नहीं दिखा रहा है कि ये सेलिंग प्रेशर आएगा। तो यहाँ पर हम कॉशियस हो सकते हैं कि मे बी एक रिवर्सल इम्पेंडिंग हो आगे। ठीक है, तो इसके बाद जैसे ही हमने जैसा कि हम अगले कैंडल में देख रहे हैं, और वो सेलिंग प्रेशर जो है वो इंक्रीज़ हो गया, तो उसके बाद जो है प्राइस फॉल हुआ है नीचे। तो अब हम अगली कैंडल जो हमने कवर करी थी वो थी हमारी हैमर और शूटिंग स्टार। जब एक ग्रीन कैंडल बनती है ऐसे सेलिंग प्रेशर आने के बाद, जो पूरा सेलिंग प्रेशर को एलिमिनेट करने के बाद जो ओपनिंग प्राइस से भी ऊपर क्लोज होती है, तो इस कैंडल को कहा जाता है हैमर कैंडलस्टिक। और ऐसा ही अगर ऑपोजिट होता है तो ये कैंडलस्टिक को कहा जाता है शूटिंग स्टार। ठीक है, अगर ये हैमर कैंडलस्टिक एक डाउनवर्ड ट्रेंड है, ठीक है, एक डाउनवर्ड ट्रेंड में प्राइस मूव कर रहा है, फॉर एग्जांपल ऐसे लोअर हाई लोअर लो, लोअर हाई लोअर लो ऐसे बनाते जा रहा है, और एट द एंड ऑफ द डाउन ट्रेंड यहाँ पर आपको दिखाई देता है कि एक हैमर कैंडलस्टिक फॉर्म हो रही है। तो इसका मतलब क्या है कि जो ये सेलिंग प्रेशर ऊपर से कंटिन्यू यहाँ तक आ रहा था वो यहाँ पर थोड़ा ख़त्म हो गया है, और जो बुल्स हैं वापस से जो बाइंग प्रेशर है, जो डिमांड है, यहाँ पर दोबारा एक्टिवेट हो गई है इस पर्टिकुलर स्टॉक में।
तो यहाँ पर ये कैंडलस्टिक इसने बुलिश बनाई है। तो एट द एंड ऑफ द डाउन ट्रेंड जब ये बनता है, ये कैंडलस्टिक बनती है हैमर कैंडलस्टिक, तो ये एक बुलिश साइन होता है। प्राइस रिवर्सल, हम इसको प्राइस रिवर्सल इंडिकेट करता है, यहाँ पर पॉसिबिलिटी बताता है, 100% ये नहीं बताता, एक पॉसिबिलिटी है कि प्राइस यहाँ से रिवर्स कर सकता है और हमको एक बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढने का मौका मिलता है। ठीक है, सिमिलरली जब एक प्राइस अपवर्ड मूवमेंट कर रहा है तो एट द एंड ऑफ द अप मूव, यहाँ पर अगर एक शूटिंग स्टार कैंडल बनती है तो ये एक बेयरिश सिग्नल होता है कि ये बताता है, ये कैंडल ये बताती है कि यहाँ से जो सेलिंग जो बाइंग आते जा रही थी और डिमांड आते जा रही थी, तो यहाँ पर जो सेलर्स जो हैं वो ज़्यादा एक्टिव हो गए, तो यहाँ से एक पॉसिबल रिवर्सल आ सकता है। ठीक है, आई होप ये वीडियो पिछले वीडियो में भी क्लियर हो गई थी। मैंने इस वीडियो में ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपको थोड़ा बहुत अच्छे से रिवाइज हो जाएगा और आपको अच्छे से याद रहेंगे कि ये कैंडलस्टिक्स के पीछे की जो साइकोलॉजी है वो कैसे काम करती है। ठीक है, ये सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न्स हैं अभी तक जो हमने बताए हुए हैं। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो एक कैंडल जो एग्जाम्पल है, यहाँ पर ये शूटिंग स्टार का, ये ऊपर जा रहे थे प्राइसेस, एट द एंड ऑफ द मूव अप मूव यहाँ पर एक शूटिंग स्टार बना हुआ है, तो ये प्राइस इसके बाद फॉल हो गया है नीचे तक। अब हम आते हैं डबल कैंडलस्टिक पैटर्न्स पे। ठीक है, डबल कैंडलस्टिक पैटर्न्स जो होते हैं वो थोड़ी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देते हैं, क्योंकि इसमें जो है, जैसे अगर डेली कैंडल है तो ये 2 दिन का डेटा हमें प्रोवाइड कर रहा है रादर देन 1 दिन के। तो 1 दिन में जितनी हमें इन्फॉर्मेशन मिलती है उससे ज़्यादा मिल रही है, तो जो भी हमको एक सिग्नल मिलेगा इन कैंडलस्टिक्स से वो स्ट्रॉन्गर होगा एज कम्पेयर टू सिंगल कैंडलस्टिक। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे स्ट्रॉन्ग जो डबल कैंडलस्टिक पैटर्न होता है वो इंगल्फिंग पैटर्न होता है, बुलिश इंगल्फिंग और बेयरिश इंगल्फिंग। ठीक है, इंगल्फ करने का मतलब क्या होता है, उसको 100% कंप्लीटली कवर कर देना या फिर उसको खा जाना। ठीक है, तो जैसा कि हम देख रहे हैं यहाँ पर बुलिश इंगल्फिंग का मतलब ये होता है कि एट द बॉटम ऑफ द डाउन ट्रेंड, जब डाउन ट्रेंड में एक बुलिश इंगल्फिंग बनती है, उसका मतलब ये होता है कि एक रेड कैंडल है। ठीक है, डाउनवर्ड ट्रेंड चल रहा था, मार्केट नीचे नीचे जा रही थी और एक दिन एक बुलिश बेयरिश कैंडल बनी और उसके अगले दिन जो प्राइस एक्शन हुआ उसने उसके बॉडी को, पिछले दिन की कैंडल की बॉडी को 100% पूरी की पूरी बॉडी को कवर कर दिया। ठीक है, कवर करके ओवरशैडो करके प्राइस उससे पिछले दिन की कैंडल से ऊपर चला गया। तो ये एक काफ़ी बुलिश सिग्नल है, क्योंकि जो भी डिमांड जो भी सप्लाई की वजह से नीचे जा रही थी ये मार्केट, वो कवर हो चुकी है और अब जो फ्रेश बायर्स का जो इंटरेस्ट है उस पर्टिकुलर स्टॉक में इंक्रीज हो गया है, ये सिग्निफाई कर रहा है यहाँ पर। ठीक है, और सिमिलरली बेयरिश इंगल्फिंग, ये जब अपवर्ड ट्रेंड में हम जा रहे हैं तब एक ग्रीन कैंडल बनी हुई है और उसके नेक्स्ट जो इनकमिंग नेक्स्ट डे की जो कैंडल होती है वो उस पिछले दिन की बुलिश कैंडल को कम्प्लीटली इंगल्फ कर देती है। जो पिछले दिन का ओपन प्राइस था, यहाँ पर ये पिछले दिन का ओपन प्राइस था, ये क्लोजिंग प्राइस था। ठीक है, तो ये बुलिश कैंडल थी, तो अगले दिन जो है प्राइस इसकी बॉडी से ऊपर ओपन होके यहाँ से सेलिंग आई इसमें और इतने नीचे जाके क्लोज हो गया। ठीक है, ओपन से क्लोज, यानी इसकी बॉडी को इसने पूरा कंप्लीटली इंगल्फ कर दिया है ऐसे। ठीक है, तो ये एक बेयरिश इंगल्फिंग है, यहाँ से हम सेलिंग अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढ सकते हैं एक अप ट्रेंड में। तो ये रिवर्सल पैटर्न्स है। ठीक है, यानी कि रिवर्सल हम जब ढूंढ रहे हैं एक पर्टिकुलर स्टॉक में कि हाँ अभी अप ट्रेंड में जा रहा है, तो अब हम डाउन ट्रेंड में उसको खरीदने का मौका ढूंढ रहे हैं, तो तब हम जाके ये वाले पैटर्न्स देखेंगे। स्पिनिंग टॉप भी देख सकते हैं हम, और डोजी जिसे हम कहा जाता है। उसके बाद जब बेयरिश सिग्नल बनता है वहाँ पर इंगल्फिंग पैटर्न को हम ढूंढ सकते हैं और इसके बेसिस पे हम डिसीजंस ले सकते हैं ट्रेड करने के लिए। ठीक है, तो इनको हम एक बार चार्ट में देख लेते हैं, चार्ट पे कैसे दिखाई देते हैं। तो ये एक चार्ट है, इसमें यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हैं ये एक बुलिश इंगल्फिंग बनी हुई है। पहले एक बेयरिश, ये डाउन ट्रेंड चल रहा था थोड़ा सा, इसमें एक बेयरिश कैंडल थी और इस बेयरिश कैंडल को इस बुलिश कैंडल ने पूरा 100% इसकी बॉडी को कवर कर दिया है। तो ये एक बुलिश सिग्नल है और यहाँ से हम अगर बाई कर लेते हैं यहाँ से इस पर्टिकुलर स्टॉक को, तो प्राइस इतना ज़्यादा यहाँ से रैली करा हुआ है, तो इस प्रॉफिट में हम पार्ट ले सकते हैं। ठीक है, और सिमिलरली दोबारा से यहाँ पर आप देख सकते हो एक बेयरिश इंगल्फिंग का एग्जाम्पल भी बना हुआ है। ये टॉप पे ग्रीन कैंडल बनी थी, उसके बाद एक 100% बॉडी को कवर करती हुई एक बेयरिश कैंडल भी बन गई। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ से दोबारा से ट्रेंड में रिवर्सल आ सकता है और यहाँ से अगर हम सेल करते हैं तो यहाँ से फिर से ये दोबारा डाउनवर्ड ट्रेंड में इतना ज़्यादा रैली किया हुआ है। ठीक है, तो ये होती हैं बुलिश और बेयरिश कैंडल्स।
तो अब हम चलते हैं हमारे अगले कैंडलस्टिक पैटर्न पे, जो है हरामी कैंडल पैटर्न। ठीक है, हरामी का मतलब जापानीज़ में होता है प्रेग्नेंट लेडी। तो इस कैंडलस्टिक का नाम प्रेग्नेंट लेडी क्यों पड़ा हुआ है, क्यों रखा हुआ है उन लोगों ने, क्योंकि पहले एक जैसे रेड कैंडल बनी हुई है एक, और जो नेक्स्ट कैंडल है वो एक बेबी कैंडल है, उसके अंदर समाई हुई है। वो जो पहली कैंडल थी उसके प्राइस एक्शन के अंदर ही वो कैंडल बनी हुई है। इस कैंडल को ग्रेजुअली आप जब ये हरामी कैंडलस्टिक पैटर्न छोड़ के इनसाइड कैंडल भी कहा जाता है। तो एक प्रेग्नेंट लेडी के जैसे बेबी बम्प होता है तो उस तरह से इसका ये दिखाई देता है, तो इसलिए इसका नाम एक हरामी कैंडल रखा गया है। तो अब जब एक बुलिश हरामी कैंडल पैटर्न बनता है तो वो एक डाउन ट्रेंड में बनता है। ठीक है, तो इसका मतलब ये कैसे सिग्निफाई कर रहा है, ये बुलिश ये बेरिश कैंडल्स बन रही है यहाँ पर लगातार, यानी कि इसमें सप्लाई ही सप्लाई है, डिमांड ज़्यादा है नहीं, ये बड़ी बड़ी कैंडल्स बन रही है। और इसके बाद एक अचानक से एक ग्रीन कैंडल बन जाती है जो जिसमें प्राइस का जो डिमांड और सप्लाई है वो श्रिंक हो रही है। तो मतलब जब प्राइस श्रिंक होते हैं तो उसका मतलब ये है कि जो लोग हैं उसके मार्केट पार्टिसिपेंट्स हैं वो थोड़ा बहुत सोच रहे हैं वहाँ पर कि स्टॉक में फर्दर हमने सेलिंग करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। यहाँ पर डिमांड और सप्लाई जो है इक्वल या फिर थोड़ी बहुत बुलिश हो रही है। तो मतलब ये भी एक साइन होता है रिवर्सल का, बुलिश रिवर्सल का। यहाँ से फिर हम दोबारा से एक एंट्री ढूंढेंगे कि हम कहाँ पर एंटर कर सकें। कोई पर्टिकुलर स्टॉक नीचे मूव कर रहा था अभी तक और हम यहाँ पर अपॉर्चुनिटी हमको मिल गई बुलिश हरामी कैंडल के थ्रू, तो अब यहाँ पर से एक और कंफर्मेशन हम ढूंढेंगे और उसके बाद हम बाइंग अपॉर्चुनिटी यहाँ पर से हम देखते हैं, ताकि स्टॉक बाद में ऊपर जाएगा। हम क्या सोच रहे हैं उसमें, वो एक बुलिश रिवर्सल हो गया। ठीक है, ऐसा ही सिमिलरली अपोजिट डायरेक्शन में एक बेयरिश हरामी कैंडल कब बनती है, जब एक अप ट्रेंड में लगातार प्राइस ऊपर जा रहा है और एट द एंड एक बुलिश कैंडल के साथ एक छोटी बेबी कैंडल, उसके इनसाइड कैंडल उस प्रीवियस कैंडल की बॉडी के अंदर ये समाई हुई है, तो इसको हम बेयरिश हरामी कैंडल कहते हैं। ये भी सिग्निफाई करता है कि एक रिवर्सल आने वाले टाइम पे इस पर्टिकुलर स्टॉक में आ सकता है। ठीक है, आई होप ये भी क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं हम हमारे अगले कैंडलस्टिक पैटर्न पे। नहीं, पहले हम इसको देखते हैं चार्ट पे। ठीक है, यहाँ पर जैसा कि आप देख सकते हैं ये सर्कल ऑलरेडी करा हुआ है, बेयरिश हरामी कैंडल, ये अप ट्रेंड चल रहा है और एक इनसाइड कैंडल बनी हुई है और उसके बाद प्राइस डाउनवर्ड मूव कर रहा है। ठीक है, तो ये थे हमारे कैंडलस्टिक पैटर्न्स जो बनते थे दो कैंडलस्टिक्स से। ठीक है, तो अब हम ये कुछ एग्जांपल्स थे, इसके अलावा भी बहुत सारे होते हैं जिनको आप सर्च कर सकते हो कहीं भी, आपको नीड नहीं है वैसे, क्योंकि आपको कॉन्सेप्ट समझ आना चाहिए बस। ठीक है, तो अब हम चलते हैं हमारे 3 कैंडलस्टिक पैटर्न्स पे। तो हमारा पहला जो 3 कैंडलस्टिक पैटर्न है वो है मॉर्निंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न। यहाँ पर इस मॉर्निंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न में क्या होता है, पहले एक डाउनवर्ड ट्रेंड चल रहा है, एक बेयरिश कैंडल बनी हुई है, पहले एक बेयरिश कैंडल यहाँ पर बनी हुई है, उसके बाद दूसरे दिन जो होता है गैप डाउन। ठीक है, थोड़ा सा गैप डाउन मार्केट ओपन होती है वो पर्टिकुलर स्टॉक, और एक न्यूट्रल कैंडल यहाँ पर बनाता है ये बेयरिश कैंडल के बाद, यानी कि ये डोजी बनी हुई है। ठीक है, और उसके अगले दिन फिर से गैप अप होके एक बुलिश कैंडल बनाता है। तो ये 3 कैंडल्स को मिला के एक मॉर्निंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न बन रहा है। तो इसमें एक फर्दर हमको कंफर्मेशन जैसा मिल रहा है, जो कि हमको एक सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न या फिर डबल कैंडलस्टिक पैटर्न में नहीं मिल रहा था, क्योंकि पहले एक बेयरिश कैंडल बनी, फिर एक न्यूट्रल, फिर बुलिश। तो ये डोजी से भी हमने अभी तक देखा था, अभी हमने जब डोजी को समझा था स्पिनिंग टॉप को, तो हमने समझा था कि ये एक पॉज सिग्निफाई कर रहा है। उसके बाद जब ये रिवर्सल हुआ तो हम इसको एक मॉर्निंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न कहते हैं। तो ये 3 कैंडल्स में, ठीक है, 3 कैंडल्स के थ्रू सिग्निफाई होता है। इसके बाद हम मॉर्निंग स्टार के एंड पे यहाँ पर हम बाय कर सकते हैं पर्टिकुलर स्टॉक को। इसके बाद हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जो स्टॉक है फर्दर ऊपर अप मूव हमको देगा और हमको प्रॉफिट देके जाएगा जब हम बाई करेंगे तो। ठीक है, ये हो गया हमारा मॉर्निंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न। ओके, तो अब हम आते हैं अब हम आते हैं चार्ट पे, देखते हैं कैसे ये मॉर्निंग स्टार पैटर्न फंक्शन करता है। जैसा कि इस चार्ट में हम देख सकते हैं, ये एक डाउनवर्ड मूव है और यहाँ पर एक बेयरिश कैंडल बनी है, फिर एक डोजी बना हुआ है, फिर एक जो थर्ड कैंडल है उसने पिछले बेयरिश कैंडल की 50% बॉडी से ऊपर तक उसने क्रॉस कर दिया है। तो ये पैटर्न यहाँ पर मॉर्निंग स्टार बन गया। ठीक है, अगर हम इसके एंड पे अगर हम बाई करते हैं, बाई एंट्री लिखा हुआ है यहाँ पर ही, इस प्राइस पे हम एंटर करते हैं, नीचे स्टॉप लॉस लगाते हैं अपना, क्योंकि ये जो पैटर्न है वो फेल भी हो सकता है, क्योंकि ये प्रोबेबिलिटी है, इसके ऊपर जाने की हायर प्रोबेबिलिटी है, ये सर्टेनिटी नहीं है। ठीक है, बहुत जगह पर आप देखोगे कि ये कैंडलस्टिक पैटर्न्स फेल भी होते हैं, लेकिन ज़्यादातर जो है
एक सक्सेसफुल हमको एंट्री दे के जाएंगे। यहाँ पर हमने एंटर किया तो हम अगले रेजिस्टेंस पे, सपोर्ट और रेजिस्टेंसेस को हम अगले वीडियो में समझने वाले हैं, तो ये अगले रेजिस्टेंस तक हम यहाँ पर इसका टारगेट ले सकते हैं। ठीक है, मॉर्निंग स्टार को ऐसे बना हुआ है। फिर अगेन यहाँ पर को आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये दोबारा से बना हुआ है मॉर्निंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न, एग्जैक्ट बहुत ही क्लासिक टेक्स्ट बुक मॉर्निंग स्टार बना हुआ है यहाँ पर। ये फिर फर्दर इसने अब मूव दिया हुआ है। ठीक है, ऐसे हम ट्रेडिंग डिसीजंस ले सकते हैं। तो अगला हमारा 3 कैंडलस्टिक पैटर्न है इवनिंग स्टार, इसी का ऑपोजिट हो गया इवनिंग स्टार। इवनिंग स्टार में क्या होता है, एक बुलिश कैंडल बनी हुई है, उसके बाद एक न्यूट्रल कैंडल बनी हो सकती है या फिर बेयरिश भी बनी है। तो इस पैटर्न में आप देख सकते हो बेयरिश बनी हुई है। जो कॉन्सेप्ट है वो समझिए आप कि पहले बुलिश है, प्राइस सब डिमांड ज़्यादा आ रही है, और यहाँ पर जो है हल्का पॉज है, मार्केट ना ऊपर जा रही है ना नीचे जा रही है और रुक जा रही है, और भले ही थोड़ा बहुत नीचे भी आ रही हो तो वो भी ठीक है। ठीक है, और उसके बाद जब यहाँ पर रुक गए लोगों ने डिमांड जो है वो कम हो गई, तो उसके बाद प्राइस फर्दर नीचे डाउन मूवमेंट करने लगा, तो एक कॉन्फर्मेशन दे देता है कि हाँ भाई अब जो स्ट्रेंथ थी बायर्स में वो यहाँ पर खत्म हो गई है। बायर्स अब ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं है, जिन्होंने बाय करना था वो कर चुके हैं, अब यहाँ पर सेलर्स डोमिनेट करने लगे हैं। तो यहाँ पर आप सेल ऑर्डर लगाएंगे और फर्दर डाउन मूव के लिए आप वेट करेंगे। ठीक है, इसको भी हम जाके अब चार्ट में देखेंगे। तो चार्ट में जैसा कि आप देख सकते हैं ये अप मूव चल रहा है, इसमें अप ट्रेंड चल रहा है, और फिर ये इवनिंग स्टार पैटर्न यहाँ पर बना, और यहाँ पर अगर हम सेल करते हैं तो ये फर्दर डाउनवर्ड्स मूव इसने दिया हुआ है। ठीक है, तो ये थे हमारे 3 कैंडलस्टिक पैटर्न्स। एक और कैंडलस्टिक पैटर्न को हम समझ लेते हैं इसमें, 3 वाइट सोल्जर्स। ठीक है, 3 वाइट सोल्जर्स एक कैंडलस्टिक पैटर्न है जो कि मेरे को काफ़ी अच्छा यूज़फुल कैंडलस्टिक पैटर्न लगता है। ये जब एक अप मूव में या फिर डाउन मूव के बाद अगर 3 कैंडलस्टिक्स लगातार एक पर्टिकुलर कलर की बन रही है, जो कि ग्रीन कैंडल्स, ठीक है, डिमांड है, ये लगातार जो है लगातार ये एक बुलिश कैंडलस्टिक बनी, अगेन बुलिश कैंडल बनी, फिर अगेन एक और बुलिश कैंडल बनी, यानी 3 कैंडलस्टिक्स लगातार बनी हुई है, तो इसीलिए इस कैंडलस्टिक पैटर्न का नाम पड़ा हुआ है 3 वाइट सोल्जर्स। ठीक है, तो इसका मतलब ये फर्दर, और इसमें यानी इसका मतलब क्या हुआ, ये इसमें बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ है, इसमें सब लोग डिमांड जो है काफ़ी हाई है, लोग इंटरेस्टेड हैं इस पर्टिकुलर स्टॉक को बाय करने में, तो ये डिमांड जो है वो कंटिन्यू करेगी, हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो अगले चार्ट में हम देखते हैं, एक्चुअल चार्ट पे यहाँ पर देख सकते हो आप, ये एक डाउनवर्ड मूव चल रहा था, इसके बाद ये 3 कैंडलस्टिक्स लगातार ग्रीन कैंडल्स बनी हुई है यहाँ पर 1 2 3। ठीक है, इसके एंड पे आप यहाँ पर बाय ऑर्डर लगा सकते हो, और इसके इन कैंडल्स के नीचे आप अगर स्टॉप लॉस लगाएंगे तो ऊपर आप यहाँ टारगेट लगाओगे, तो ये जाके आपको एक अप मूव उसके बाद भी कंटिन्यूएशन में देगा और आप इसमें प्रॉफिट बना सकते हो। ठीक है, ये एग्जांपल हो गया 3 वाइट सोल्जर्स का, और इसी का ऑपोजिट जो होता है वो होते हैं 3 ब्लैक क्रोस। ठीक है, 3 ब्लैक क्रोस का मतलब है 3 रेड कैंडल्स बनती हैं, जब उस पैटर्न को 3 ब्लैक क्रोस कहा जाता है। 3 रेड कैंडल्स बन रही हैं और उसके बाद प्राइस हम एक्सपेक्ट करेंगे कि वो फर्दर डाउन जाते रहेगा, क्योंकि ये दोनों जो तीनों जो कैंडल्स हैं वो कम्प्लीटली बेयरिश बनी हुई हैं, और इसमें सेलर्स एकदम हावी हैं, और यहाँ पर कोई भी डिमांड नहीं आ रही दिख रही है हमको, तो यहाँ पर से फिर हम दोबारा से सेल ऑर्डर लगाएंगे और फर्दर डाउनवर्ड्स मूव करने के बाद बाय कर देंगे दोबारा से। तो इस तरह से हम इसमें प्रॉफिट बना सकते हैं। तो इसका हम एक एग्जांपल देख लेते हैं। इस चार्ट पे आप देख सकते हैं जैसे कि ये एक अप मूव है डाउन ट्रेंड में, ये डाउन ट्रेंड चल रहा है इसमें, और ये आप छोटा सा एक अप मूव देख सकते हैं इसमें। तो इसके बाद ये 3 लगातार रेड कैंडल्स यहाँ पर बनी हुई हैं, तो ये एक 3 ब्लैक क्रॉस पैटर्न है, और इसके एंड में आप फर्दर एक्सपेक्ट कर सकते हो कि प्राइस फर्दर नीचे जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम सेल ऑर्डर लगाएंगे और नीचे के मूवमेंट को हम कैप्चर करने की कोशिश करेंगे फॉर मेकिंग प्रॉफिट। ठीक है, तो यहाँ पर ये हमारे पैटर्न्स कंप्लीट हो गए हैं। आई होप आपको इस वीडियो में ये सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी। तो अब आपने क्या करना है, अब आपने ये कैंडलस्टिक पैटर्न सीख लिए, तो अब जाके आपने ट्रेडिंग व्यू में अपना चार्ट खोलना है। उसके बाद डायरेक्ट ट्रेड नहीं लेना है, आपने चार्ट खोलना है, आपने एटलीस्ट 100 चार्ट्स पे इन चार्ट पैटर्न्स को एनालाइज करना है, देखना है, ऑब्जर्व करना है कि ये बने हुए हैं और क्या ये इफेक्टिव हो रहे हैं, ये भी देखना है आपने। ठीक है, अब इन कैंडलस्टिक पैटर्न्स को आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंसेस के साथ जब देखोगे तो ज़्यादा इफेक्टिव होंगे। अगर ये सपोर्ट के पास या फिर रेजिस्टेंस के पास अगर ये पैटर्न बन रहा है तो ये ज़्यादा इफेक्टिव होगा। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस प्लॉट करना आप नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे, और ट्रेंड लाइंस को ड्रॉ करना भी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। ठीक है, तो आप ये एनालाइज करते रहिए, चार्ट को आप ऑब्जर्व करिए, क्योंकि अगर आप इतने सारे चार्ट्स को एनालाइज करेंगे तो आपका एक सेकंड नेचर बन जाएगा इन कैंडल्स को ढूंढना चार्ट में।
ठीक है। पहले पहले आपको थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा इनको ढूंढने में, इनको एनालाइज करने में, ट्रेडिंग व्यू में आपको माउस से यूज टू होने में भी। जब आप वो यूज टू हो जाएंगे तो आपके लिए ज़्यादा स्मूथ होते जाएगा और 100 चार्ट्स आप बहुत जल्दी एनालाइज करने लग जाओगे। ठीक है, तो प्रैक्टिस करते रहिए। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर।